आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अभी हमें घर लौटे हुए कुछ ही घंटे हुए थे कि मेरा 6 साल का बेटा छत से नीचे गिर पड़ा। उसके चेहरे से बहता खून देखकर मेरे प्राण सूखने लगे। मैं जल्दी से गांव के नज़दीकी अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मेरे बेटे को देखते ही अपने हाथ खड़े कर दिए। स्थानीय डॉक्टरों ने कहा, देखो ये हमारे बस का नहीं है, आपके बच्चे का जबड़ा टूट गया है, आप जल्दी से इसे बड़े अस्पताल ले जाओ। स्थानीय डॉक्टरों के मना करने के बाद अब मुझे जल्द से जल्द बड़े अस्पताल पहुंचना था। मगर रात का वक्त, ऊपर से ग्रामीण इलाका होने के कारण पूरा इलाका रात के साए में बेहोश सा हो चुका था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई भी जाने को तैयार ही नहीं हुआ। वहीं बीतते वक्त के साथ मेरे बेटे की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसका मुरझाता हुआ चेहरा मेरी चिंता बढ़ाए जा रहा था। तभी सामने से एक आदमी आया और बोला, साहब गाड़ी चाहिए। मैंने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। दरअसल वो कोई नशेड़ी गंजेड़ी था जो वहीं पेड़ के नीचे पीकर लेटा हुआ था। तो वो भला मेरी मदद कैसे करता? मगर मेरे धुतकारने के बावजूद उस नशेड़ी ने कहा, देखो साहब, मैं गाड़ी का इंतजाम कर सकता हूँ, मगर उसके लिए 500 रुपये देने होंगे। फिर जब मैंने कहा, अच्छा ठीक है ले लेना, मगर पहले गाड़ी तो लेकर आओ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगा और फिर सोचने के बाद मुझसे बोला, नहीं 500 नहीं, 5000 रुपये देने पड़ेंगे। मेरा तो पहले से ही दिमाग खराब हुआ पड़ा था, ऊपर से उस नशेड़ी की बातों से गुस्सा भी आने लगा था। मगर मैंने उस वक्त थोड़े ठंडे दिमाग से काम लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है तुम 5000 ले लेना, मगर गाड़ी तो लेकर आओ। मेरे इतना कहते ही वो नशेड़ी बोला, ठीक है साहब, चलो मेरे साथ। फिर जब वो अस्पताल के दूसरी तरफ मौजूद एक खाली प्लॉट में ले गया तो मुझे लगा कि मैं भी कहाँ इस नशेड़ी की बातों में आ गया। मगर तभी उसने सामने की ओर इशारा किया, जहां एक पुरानी ओमनी वैन खड़ी थी। उस ओमनी वैन के पास ले जाते हुए उस नशेड़ी ने कहा, ये रही साहब गाड़ी, मगर कोई ड्राइवर नहीं है, तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। और हाँ, काम हो जाने के बाद ये वैन यहीं छोड़कर जाना। और हाँ, वैन को भूलकर भी बीच में मत रोकना और ना ही वैन छोड़कर भागने की कोशिश करना। उस वक्त मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि गाड़ी का इंतजाम हो गया था, जिस वजह से मैंने उसकी किसी भी बात पर गौर नहीं किया। तभी मैंने उसे पैसे दिए और वैन लेकर और साथ ही अपने बच्चे को लेकर बड़े अस्पताल के लिए उसी वक्त निकल गया। अभी हम आधे ही रास्ते पहुंचे थे कि मेरी बीवी जोर से चीखी। मैंने तुरंत ही पीछे पलटते हुए पूछा, अरे लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें, तुम चीखी क्यों? मैंने इतना कहा ही था कि मैंने देखा कि मेरी बीवी बेहोश हो गई है। साथ ही उसके बाल देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके बाल जड़ से उखाड़ दिए हों। तभी मुझे जोर का चांटा लगा। मैं चीखते हुए बोला, कौन है? हालांकि कुछ अजीब अजीब से आवाजें तो आ रही थीं, मगर कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मुझे एक और जोर का चांटा लगा और उसके बाद बार बार। मैं तभी समझ गया कि ये वैन ठीक नहीं है और वो नशेड़ी क्यों कह रहा था कि बीच में वैन छोड़कर मत भागना। मैं जानता था कि इस वैन से अब अस्पताल तो नहीं पहुंच पाऊंगा और ना ही इस वैन को ऐसे छोड़कर भाग सकता हूं। पता नहीं आगे हमें क्या हो जाए। लिहाजन मैंने वैन वापस मोड़ ली। रास्ते भर मैं तमाचे ही खाता रहा, मगर मैंने वैन वापस वहीं आकर रोकी जहां से मैं वैन लेकर आया था। वैन रोकते ही किसी तरह मैंने अपनी बीवी को होश में लाया और अपने बच्चे को वैन से उतारकर वापस घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मुझे फिर से वही नशेड़ी मिला जो मुझे देखकर हंसे जा रहा था, साथ ही हंसते हुए बोल रहा था, मजा आया ना। उस वक्त मेरा पारा इतना चढ़ा हुआ था कि मेरे हाथों कुछ भी अनहोनी हो सकती थी, मगर मेरी हालत पहले से ही बहुत बिगड़ी हुई थी।
जिस वजह से मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद सवेरा भी हो गया और मुझे दूसरी गाड़ी भी मिल गई। अस्पताल पहुंचने के बाद मेरे बेटे का इलाज तो हो गया, मगर हमें अस्पताल में अगले 7 दिन तक रुकना पड़ा। अस्पताल से छूटने के बाद जब मैंने गांव वालों से अपने साथ हुए हादसे का जिक्र किया तो पता चला कि वो एक स्कूल वैन थी। कहते हैं कि एक सुबह जब वो स्कूल वैन बच्चों को स्कूल ले जा रही थी तब उसका ड्राइवर एक जगह पर वैन से उतरा ही था कि कुछ शैतान बच्चों ने वैन स्टार्ट कर दी और उनसे वैन संभली नहीं, जिस वजह से एक्सीडेंट हो गया और सारे बच्चे उसी वक्त मारे गए। वैन के मालिक ने वैन की मरम्मत तो करा दी, मगर उस हादसे के बाद उन बच्चों की आत्माओं ने उस वैन पर अपना कब्जा कर लिया और तब से उन शैतान बच्चों की आत्माएं उस वैन में सवार होने वाले लोगों को तंग करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।